अर्जुन जी ने कहा, द्रौपदी जी क्या कह रही हो, इन्हें मुक्त करने की बात कर रही हो, हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। तो द्रौपदी जी ने कहा, तो आप इनकी हत्या करोगे, और इनकी हत्या से क्या मेरे मरे हुए 5 पुत्र मुझे वापस मिल जाएंगे? अरे यारे पुत्र, पुत्र के गंवाने की पीड़ा, पुत्र के वियोग का जो दर्द है, मुझ मां से पूछो। आप मेरे बहते हुए आंसू ना पहुंच सको कोई बात नहीं, लेकिन संसार की एक और मां को रुलाओ तो नहीं। विचार करो, गुरु द्रोण पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं, और हमारी गुरु मां गौतमी कृपी केवल इसी बेटे के सहारे जिंदा है। आपने अगर इसे भी खत्म कर दिया तो हमारी गौतमी का, हमारी गुरु मां का कौन होगा? उस गाय की पीड़ा का कभी आपने अनुभव किया है, जिसका बछड़ा जन्म लेते ही मर जाता है? वो गाय कैसे रंभाती है, खूंटे को तोड़ाती है। और ये उन्हीं गुरु का पुत्र है जिन गुरुदेव ने आपको धनुर्विद्या का वह कौशल सिखाया है जो अपने बेटे को नहीं सिखाया, और उन्हीं के पुत्र को मार करके इस प्रकार गुरु दक्षिणा दोगे? बेटा पिता की ही आत्मा होता है, पुत्र पिता की ही आत्मा है। यह अश्वत्थामा नहीं खड़े, साक्षात पुत्र के रूप में गुरु द्रोणाचार्य ही खड़े हैं। स एस भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। कहते कहते द्रौपदी रो पड़ी, और यहां पर भगवान ने अपना नाम दिया है, कृष्णा। भगवान दया के सागर हैं, तो ये दया की देवी है। ये साधारण बात नहीं है कि 5 पुत्रों के हत्यारे को क्षमा कर रही है। और यहां पर एक और संबोधन है, सती। मुच्यताम मुच्यतामेश उवाच चा सहंत्यस्य बंधनाननम सती। 5 पतियों की पत्नी सती कहकर के संबोधित कर रहे हैं भागवतकार। और द्रौपदी जी यूं ही स्त्री नहीं है, पंचकन्याओं में उनका स्मरण होता है। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा। दिव्य है ये कन्या। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन द्रौपदी जी ठीक कह रही हैं, हम संकेत करेंगे। द्रौपदी जी ठीक कह रही हैं, इन्हें छोड़ दो। भीमसेन आए, अर्जुन इसका मस्तक धड़ से अलग करो और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। अब अर्जुन जी क्या करें? एक बड़ा भाई कह रहा है कि द्रौपदी जी ठीक कह रही हैं, छोड़ दो, और एक बड़ा भाई कह रहा है इसका मस्तक धड़ से अलग करो। तब अर्जुन जी भगवान की ओर देखते, प्रभु मुझे क्या करना है? तो भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण। आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अवश्यत्थामा तो दोनों है। भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होते हैं। इनका नाम भी, भगवान श्री राम का नाम तो बड़ा सीधा साधा राम, लेकिन इनका नाम लेने में जब जीभ 3 जगह मुड़ती है, कृष्ण, तब इनका नाम निकलता है। चलिए समास करते हैं, लेकिन कुछ बातें अनिवार्य हैं, क्योंकि आप ही लोग नहीं सुन रहे, देवी देवता भी बैठे, आपके पुरखे पितर भी आए हैं, और वो 7 दिन के लिए यहां आ गए हैं। आपसे ज्यादा वो बिजी हैं, और आपसे ज्यादा उनके पास इंपॉर्टेंट वर्क है। तो वक्ता सिर्फ सामने बैठे हुए श्रोताओं को नहीं सुना रहा है, वो तीनों लोकों में बैठे हुए जो देवी देवता हैं, पितर पुरखे हैं, सबको सुना। तो थोड़ी जल्दी ना करिए। आप कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं बैठे जहां सबको पुण्य मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको याद करने वालों को मिलेगा, और आप जिनकी याद कर रहे हैं उनको भी मिलेगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए, जो भी हुआ भगवान ने कहा ऐसा है। अश्वत्थामा कोई पेशेवर हत्यारे नहीं है। इन्होंने रात के अंधेरे में अनजाने में बच्चों की हत्या की है। ऐसा करो, इनके मस्तक की मणि निकाल लो, शिखा का छेदन कर दो, अपमानित करके दो अपशब्द कह करके धक्का मार करके बाहर कर दो, इनकी मृत्यु के बराबर। अर्जुन जी ने वैसा ही किया। अब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारकापुरी पधारना चाहते हैं। सब भगवान को विदा करने आए हैं। सबकी आंखों में भगवान के वियोग के आंसू हैं। भगवान का एक चरण रथ में और दूसरा चरण जैसे ही रथ में रखने को हुए, तैसे ही एक रोती बिलखती स्त्री आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, जहां इस संसार में प्रत्येक प्राणी एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हैं, वहां आपके चरणों को छोड़ करके कहीं भी अभयत्व नहीं दिखाई देता। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा ना हो सके तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे उदर में, पेट में पल रहे मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे शिशु की रक्षा कीजिए। कौन है और किससे रक्षा चाहती है? ये कोई और नहीं, ये वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। और रक्षा किससे चाहती है? जिस अश्वत्थामा को क्षमा करके मुक्त कर दिया गया है, वह अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जलता हुआ पांडवों को मारने के लिए अग्नि समान 5 बाण छोड़े हैं। और उसे पता लग गया है कि पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला एकमात्र बालक उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। पांडव शस्त्र सज्जित हो, उसके पहले ही भगवान ने चक्र छोड़ आकाश में अग्नि सदृश आ रहे बाणों को ध्वस्त कर दिया। और फिर भगवान सबके श्वास रूप श्री हरि उत्तरा के श्वासों के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बड़ी सुंदर जहां पर स्थिति है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं। उत्तरा भगवान के चरणों में, भगवान का एक चरण रथ में, एक चरण भूमि में, भगवान ने दिव्य देह धारण करके उत्तरा के श्वासों के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। और इस प्रकार भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने कहा, बेटी, ये भांजे की पत्नी है, लाडले भांजे की ये पत्नी है, वीर अभिमन्यु की ये पत्नी। वीर अभिमन्यु रणांगण में वीर गति को प्राप्त हुए। कहा, बेटी, कैसा अनुभव कर रही हो? उत्तरा ने कहा, अब मैं स्वस्थ हूं। यहां पर उत्तरा ने 5 संबोधन दिए भगवान के, नहीं सुनाएंगे अगले एपिसोड में। पाहि पाहि महायोगिन, महायोगी देव देव जगदीश, नाथ, 6 संबोधन दिए। और अब भगवान पुनः द्वारका जाने को जैसे ही तैयार हुए तो देखा कुंती बुआ के आंख में आंसू। भीम पलासी लगाओ, 1-2 श्लोक सुनाएंगे। कुंती बुआ की आंख में आंसू, हाथ जुड़ गए और गोविंद की ओर देख करके कुंती बुआ ने स्तुति की। बस 1-2 श्लोक। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम्। नमस्कार करती हूं किसको? भाई के बेटे को, उत्तम यादव को, अर्जुन के सखा को।
द्वारका के राजा को, नहीं नहीं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम। नमस्कार करती हूं आदि पुरुष भगवान नारायण को, जो साक्षात परमेश्वर है और समस्त भूत प्राणियों की अंतरात्मा है। उन नारायण को नमस्कार करती हूं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो तो यैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। हे नाथ, आपने वो करुणा कृपा अपनी मां देवकी पर नहीं बरसाई जो करुणा कृपा मुझ अबला विधवा बुआ पर बरसाई है। आपने दुष्ट कंस से देवकी की तो रक्षा की, लेकिन देवकी के पुत्रों को नहीं बचाया। लेकिन जब मैं अपने विषय में देखती हूं तो अनेकानेक विपत्तियों में, संकटों में आपने मेरी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की। अरे अरे, मेरे पुत्र के पुत्र के पुत्र की रक्षा की। यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मैं आपसे एक कुछ मांगना चाहती हूं। तो भगवान कृष्ण बुआ से लिपट जाते हैं। हमारी प्यारी बुआ, हमने जो कुछ आपके लिए किया है वो हमने कोई एहसान नहीं किया, हमारा कर्तव्य था। हमने जो हमें करना था, करना चाहिए था, वही किया है। हम आपसे प्रसन्न हैं, आप मांगो। और बुआ कुंती ने वो मांगा है जो संसार में शायद ही कोई मांगे। बुआ कुंती ने झोली फैला दी। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मेरी झोली को विपत्तियों से भर दो। भीमसेन ने कहा, मां पागल हो गई हो, हमारे जीवन में क्या कुछ कम संकट आए, विपत्तियां आई, अब सुख का समय आया है तो तुम गोविंद से दुख मांग रही हो, संकट मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा, नहीं बेटे, हमें दुख से प्रेम नहीं है, प्रेम तो ये सांवरी सलोनी मूरत से ही है। सांवरी सलोने इस मोहिनी मूरत से ही है। लेकिन जब मैं अपने पिछले जीवन को देखती हूं तो ये पाती हूं कि जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आई, मुसीबतें आई, संकट आए, तब तब ये द्वारका छोड़ हमारे पास आए। और जब सुख का समय आया तो हमें छोड़ द्वारका जा रहे हैं। तो ऐसे सुख को हम क्या करेंगे जो हमें भगवान के दर्शन से वंचित करे। वाह सुख पर पत्थर पड़ो, श्याम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, पल पल श्याम रटाए। कुंती बुआ ने दिव्य स्तुति की है। जो भी हुआ, भगवान ने द्वारका जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। हस्तिनापुर में रुक जाते हैं और भगवान हस्तिनापुर में रुक गए। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। कुंती बुआ ने सोचा, मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर के ठाकुर रुक गए हैं। अर्जुन जी ने सोचा, मेरे बिना इन्हें अच्छा नहीं लगता, कहीं हम इनके सखा हैं, सो हमारे कारण रुक गए। सुभद्रा ने सोचा, मेरे प्यारे भैया हैं, छोटी बहन की आंखों में आंसू देख करके रुक गए। द्रौपदी जी ने सोचा, मैं इनकी मुंह बोली बहन हूं, मुझे सांत्वना देने को रुक गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा, हम नए नए राजा बने हैं, सो हमारा मार्गदर्शन करने को रुक गए। सबको भगवान प्यारे लगते हैं, इसलिए सबको भगवान के रुकने का कारण अपना अपना लगता है। भगवान इन सबके लिए तो रुके ही हैं, भगवान अपने प्यारे भक्त पितामह भीष्म के लिए रुके। भगवान ने सोचा, अपने परम भक्त पितामह भीष्म को अंतिम दर्शन दे करके फिर द्वारका प्रस्थान करेंगे। और भगवान आते हैं कुरुक्षेत्र में, पितामह भीष्म को दर्शन देते हैं। पितामह भीष्म ने भी भगवान की दिव्य स्तुति की है और भगवान की स्तुति करके भगवान का दर्शन करते करते भगवान के सामने पितामह भीष्म ने अपने देह का त्याग किया है। पितामह भीष्म की सदगति हुई। अब भगवान द्वारका जाने को तैयार हुए हैं, सबने विदा किया है। भगवान द्वारका पहुंचे।
और जैसे ही भगवान द्वारका के बाहर पहुंचे हैं, अपना 5 जन्य जो शंख है प्रभु का, उसमें प्राण भरे। जैसे ही शंखनाद हुआ, शंख धुन हुई, द्वारकावासी जो भगवान के वियोग में निष्प्राण हो रहे थे, मानो उनके शरीरों में प्राणों का संचार हुआ है। भगवान का दिव्य स्वागत हुआ है। कन्याएं अपने सिर पर मंगल कलश लेकर आगे आगे जा रही हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, ब्राह्मण वेद घोष कर रहे हैं, सुतमागत जन स्तुति पाठ कर रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, भगवान का दिव्य स्वागत हुआ है। आए हम सब भी अपने देह नगरी में भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा गतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। बहुत अच्छे अवसर में भगवान का आगमन हो रहा है, बहुत सुंदर। भगवान की लीला अपरंपार, भगवान श्री कृष्ण का हम लोग सब मन ही मन स्वागत करें, हृदय से स्वागत करें। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। अच्छा, भगवान सुखदेव का आगमन हो रहा है। चलिए भगवान सुखदेव को श्रद्धा पूर्वक सम्मान पूर्वक विराजमान कराएं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण। सुस्वागतम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ी देर में कथा विराम की ओर जा रही है, अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। भगवान द्वारका में, यहाँ हस्तिनापुर में 9 मास पूर्ण होते ही उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने बालक का धर्मराज युधिष्ठिर ने वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है। आप लोग अपने चित्त को बटने न दें, आप व्यासपीठ की तरफ ही देखते रहें, क्योंकि चित्त बड़ा चंचल है। और हमसे पूछो, आप लोगों के चित्त को, मन को संभालने में एक बच्चा छोटा नहीं आप संभाल सकते हो। आप लोगों का मन छोटे बच्चे से भी छोटा है, और हमको कैसे संभालना पड़ रहा है एक साथ सबके छोटे छोटे मनों को, बच्चों वाले मन को। तो अभी तो सिर्फ हम ही को देखते रहो आप। हम ही में सारे देवों की कल्पना कर लो अभी। बोले भक्त वत्सल, बैठ जाए, कोई बातचीत नहीं, बैठ जाओ, बैठो बैठो आप, क्योंकि आप सब भगवान की नजर में हैं, भगवान देख रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। 9 मास पूर्ण होते ही उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है।
धर्मराज युधिष्ठिर ने वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है, अपने बालक का जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देवताओं से कहा, हे भूदेव, हमारा यह बालक अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलेगा ना, अपने वंश का नाम रोशन करेगा ना। ब्राह्मणों ने कहा, पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संदस्य रामो दाशरथिर्यथा। हे धर्मराज, आपका यह बालक दाशरथी राम के समान सत्य संध और ब्रह्मण्य बनेगा, इक्ष्वाकु के समान प्रजा वत्सल होगा, शिवी के समान शरणागत वत्सल होगा, दुष्यंत पुत्र भरत के समान आपके वंश की कीर्ति में वृद्धि करेगा। दोनों अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन और कुंती पुत्र अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, मृगेंद्र के समान विक्रांत होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा, पृथ्वी के समान क्षमतावान होगा, पितरों के समान सहिष्णु होगा, ब्रह्मा के समान समतावान होगा, शंकर जी के समान करुणावान होगा, रमापति विष्णु के समान समस्त भूत प्राणियों का आश्रय दाता बनेगा, रंतदेव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा। धर्म चक्रवर्ती के लक्षण है आपके इस बालक में। गंगा जी के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा और चक्रवर्ती की सत्ता को प्राप्त कर लेगा। लेकिन मगर, जहां मगर आ जाए तो थोड़ा रुकना पड़ता है। तक्षकादात्मनो मृत्युम दुजपुत्रोपसर्जिता। लेकिन ब्राह्मण शाप और तक्षक के दंश से इस बालक की मृत्यु होगी। सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर घबराए। मृत्यु होगी इसलिए नहीं, धर्मराज को पता है कि जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण शाप और तक्षक के दंश से मृत्यु होगी तो इसकी सदगति कैसे होगी। और ब्राह्मण अकारण तो शाप देंगे नहीं, तो क्या यह ब्राह्मणों का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का तिरस्कार अनादर करेगा। हमारे कुल में, हमारे वंश में ब्राह्मणों का सदा सम्मान किया गया है, उनके चरणों में हमारे मस्तक रहे, सदा हमारे हाथों के द्वारा उनके गले में फूल की मालाएं पहनाई गई। भविष्य कथन करते हुए ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, आपका यह बालक भगवत कृपा प्राप्त है, विष्णु रात है। भले ही तक्षक के दंश, ब्राह्मण के शाप से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन उसके पूर्व एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निवृत्त तृष्ट परमहंस संत के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर 7 ही दिन में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। भविष्य कथन करके ब्राह्मण गए। परीक्षित बड़े होने लगे। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन करने के उपरांत, तदोपरांत पांडवों के स्वर्गारोहण करने के उपरांत राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। उत्तर प्रजापति की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। गंगा जी के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किया, चक्रवर्ती की सत्ता को प्राप्त किया। एक बार की बात है, दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने एक आश्चर्य देखा। एक गाय और बैल के युगल को हल में जोतकर एक राजा वेशधारी दोनों को, गाय और बैल को पीट रहा था, दंड दे रहा था। यहां रूपक है, ये गाय धरती रूपा है, ये बैल धर्म का प्रतीक है, और ये राजा वेशधारी कोई और नहीं, ये कलि पुरुष है। राजा परीक्षित ने देखा, बैल के 3 चरण टूटे थे, वो एक पग के बल खड़ा लड़खड़ा रहा था। राजा परीक्षित ने दृश्य देखा, ललकार करके बोले, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में धर्म और धरती को पीड़ा देने वाला तू कौन है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कह करके नंगी तलवार लेकर के दौड़े। वो राजा वेशधारी जानता है राजा परीक्षित के प्रभाव को। ये विष्णु कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ओतप्रोत हैं,
विष्णुरात हैं, भगवान कृष्ण की इन पर अपरंपार कृपा है, मेरा प्रभाव इस पर नहीं चलेगा। इसलिए राज चिन्हों को छोड़ करके राजा परीक्षित की शरण में आया और कहा, महाराज, धर्म धरती की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, तो शरण में आए हुए की रक्षा करना भी आपका धर्म है। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मारिएगा नहीं। न ते गुडाकेश यशोधराण बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु।